सो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं जुजुत्सु काइसेन को। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कर्स्ट एनर्जी एग्जिस्ट करती है। कर्स्ट एनर्जी बोले तो लोग जब किसी को कर्स करते हैं तो उसका एक बैड नेगेटिव एनर्जी पड़ता है। लाइक हॉस्पिटल्स में जो लोग मरते हैं तो उनका एक बैड नेगेटिव एनर्जी पड़ता है। तो जुजुत्सु काइसेन के जो सॉर्सरर्स होते हैं वो उसी बैड एनर्जी को यूज़ करके एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया है जहाँ पे वो लोग गंदे मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हैं, लाइक कर्स स्पिरिट्स के साथ। तो कहानी में हमें यही दिखाया जाता है कि कैसे इतादोरी, जो कि एक नॉर्मल बंदा होता है, डे टू डे लाइफ में एक स्टूडेंट है, वो कैसे एक नॉर्मल सी लाइफ से लीड करते हुए एक जुजुत्सु काइसेन के सोसाइटी में ब्लेंड हो जाता है। उसके बात करें उसके स्टोरी के बारे में तो क्या इसमें दिखाया गया है कि कैसे इतादोरी, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो कैसे एक नॉर्मल से स्कूल लाइफ से आके हुए भी एक कर्स्ट एनर्जी को निगल लेता है और जिसके कारण उसका लाइफ अपसाइड डाउन हो जाता है। इसके बाद कहानी हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे साइड कैरेक्टर्स लाइक गोजो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स हैं इन लाइक एनिमे यूनिवर्स, सो कैसे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास 6 आइज होते हैं। एंड स्टोरी का सिनेमाटोग्राफी एंड डायरेक्शन बोले तो मस्त है। एंड आपने अगर अभी तक उसको नहीं देखा है तो ये मस्ट वॉच जुजुत्सु काइसेन। क्या ही बात करें, 10/10 एनिमे है। मेरा भी पहला ही एनिमे था जुजुत्सु काइसेन, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। नंबर 9 के बारे में तो वो है सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग का बात करें तो हमारे इस कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे डंजन्स और रैंक्स एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमंस में हंटर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि मॉन्स्टर्स से फीड करते हैं और उनसे मिनरल्स और पावरफुल आइटम्स लेते हैं ताकि वो अपने लिविंग को चला सके। ऐसी दुनिया समझो, ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग डंजन्स में हंट करने जाते हैं और वहाँ से डायमंड्स, क्रिस्टल्स एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट्स आती है जहाँ से दुनिया चलती है। वहीं पे जो हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि है संगजिन, वो एक ई रैंक होता है जो कि सबसे लोएस्ट हंटर रैंक होता है, जो कि बहुत ही वीक होता है। बट फिर भी वो अपने करेज को दिखाते हुए एक दिन एक डबल डंजन पे घुस जाता है। बस प्रॉब्लम यही होता है कि वो अकेला फंस जाता है वहाँ पे। और हमें स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि कैसे संजीन वो एक वीकेस्ट हंटर से होते हुए भी ऑल द वे टू द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इन ऑफ ऑल टाइम इन दैट यूनिवर्स बनता है। एनिमे का सिनेमाटोग्राफी बोले तो 2024 में वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड एनिमे हो रखा है। उससे भी पहले जब निकला था 2021 या 22 में, आई एम सॉरी आई डोंट नो द ईयर, सो उसमें भी बहुत ही बढ़िया से लोगों का रिएक्शन आया था इस एनिमे के ऊपर। बात करें इस एनिमे की लेंथ के बारे में तो इसका अभी 2 सीज़न निकल चुका है, जो कि सेकेंड सीज़न तो बहुत ही बढ़िया। आपने अगर फर्स्ट सीज़न देख लिया है सो कमेंट्स में बताना कैसा है। नंबर 8 के बारे में तो यहाँ पे मैं रखता हूँ मॉब साइको को, मॉब साइको 100। इस एनिमे में हमें ये दिखाया जाता है कि इस वर्ल्ड में साइकिक एनर्जी से एग्जिस्ट कर दिया है और जहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मॉब बहुत ही सोशली इंट्रोवर्टेड है एंड उसको एक मास्टर्स का ज़रूरत होता है क्योंकि वो उसका अपने साइकिक पावर्स को कंट्रोल करना होता है। उसके पावर्स के बारे में बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है। जब भी आप उसको देखोगे इस एनिमे में 100 के ऊपर जाते हुए, इतना ओवर पावर होता है कि वो किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री को एक बार में ख़त्म कर सकता है। इतना ओवर पावर, ये मैं ओवर की बात कर रहा हूँ, बट आप जब एनिमे देखोगे तो आपको पता रहेगा कि बंदा कितना पावरफुल है। एनिमे की बात क्या ही करें, एनिमे में कॉमेडी भर भर के एंड एनिमे का सिनेमाटोग्राफी एंड एडिट्स इंस्टाग्राम में भरे पड़े हैं, अभी भी फ़िलहाल भी जब बनते हैं। एंड एनिमे का लेंथ की बात करें तो एक एक एपिसोड जैसे नॉर्मल एनिमे का होता है वैसे ही है। एंड एनिमे टोटल 3 सीजन्स में है। एक सीज़न अगर आप देख लिए तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, इतना बढ़िया एनिमे। एनिमे का जो मॉब कैरेक्टर है वो मुझे बहुत ही फ़नी एंड एक्शन कैरेक्टर लगता है, जबकि वो पागल हो जाता है कभी कभार और तब वो इतना ज़्यादा पावरफुल मोमेंट्स दिखाता है कि क्या ही बताऊँ। नेक्स्ट अब हमारे लिस्ट में आता है नारुतो। नारुतो में तो सबको पता ही है, वन ऑफ द टॉप बिग 3 में आता है नारुतो। इसके एपिसोड थोड़े बड़े हैं, 300+ एपिसोड्स है जो बस्ट नारुतो स्टार्टिंग में और उसके बाद 300+ एपिसोड्स हैं नारुतो शिपुडेन। सो मैं यही बोलूँगा कि आप जो नारुतो है उसको आप अगर एक बार देखना चालू करोगे तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। बात करें इसके वर्ल्ड के बारे में तो यहाँ पे निंजुत्सु एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे अपने चक्रा से अपने इससे निंजुत्सु बनाया जाता है और इस जुत्सु से लोग फाइट करते हैं। बात करें इस कैरेक्टर्स के बारे में तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स में 3 लोग होते हैं।
जो कि है एक सकुरा, जो कि बहुत ही क्या ही बात करें। उसके बाद नारुतो आता है और एक सासुके आता है। तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम नारुतो और सासुके का जर्नी दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग वन ऑफ द लाइक नॉर्मल बंदे से होकर वर्कआउट करके वन ऑफ द बेस्ट शिनोबीज बनते हैं इन देयर वर्ल्ड। एंड स्टोरी की बात करें तो आज भी इसमें एडिट्स तो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। एंड स्टोरी का आप अगर एक बार 300 एपिसोड देख लेते हो, मैंने आप फर्स्ट 5 एपिसोड भी देखते हो तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे पूरा एपिसोड देखने के। इसमें जो नेक्स्ट एनिमे है वो उसका नाम है माई हीरो एकेडेमिया। सोचो एक ऐसा दुनिया है जहाँ पे क्वर्क्स एग्जिस्ट करते हैं। क्वर्क्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि हर एक इंसान के अंदर एक क्वर्क होता है जो कि उसका सुपर पावर को डिटरमाइन करता है। और इसी दुनिया में सुपर पावर सब कुछ है, हर एक इंसान के पास एक एक क्वर्क है और उसको एक अलग अलग सुपर पावर मिल चुका है। और इसी दुनिया में हमारा जो मेन कैरेक्टर है डेकू, उसके पास कोई भी क्वर्क नहीं होता है, बट उसको एक हीरो बनना होता है, जो कि बचपन से वो बुली हुआ होता है स्कूल में एनिमे है। एंड उसको एक दिन ऑल माइट मिलता है जो कि अपने लोएस्ट फॉर्म में होता है, बिकॉज वो ऑल फॉर वन से फाइट किया होता है और उसके स्टमक में बहुत ही ज़्यादा एक होल होता है जिसके कारण वो स्विच नहीं हो पाता है। और वन फॉर ऑल जो कि ऑल माइट के अंदर होता है वो डेकू को पास होता है और तब से ही डेकू का जर्नी शुरू होता है। डेकू हैज़ वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट पर्सनस, जो कि वन फॉर ऑल का 1% भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसका बॉडी इतना वीक है। और इसी एनिमे में हमें दिखाया जाता है टोटल 8 सीजन्स की तरह कि कैसे एक डेकू जो कि वन ऑफ द वीकेस्ट पर्सनस इन अलाइव इन दैट यूनिवर्स बनता है वन ऑफ द हाईएस्ट लाइक ऑल माइट टाइप बंदा। ऑल माइट हमें बताओ तो इस दुनिया का सुपरमैन है, उस दुनिया का ऑल माइट। सो हाँ, ये एनिमे बहुत ही पीक है। अभी तो सीज़न 8 चल रहा है। अपने डोरोरो बहुत ही पुराना एनिमे है, मुझे पता है, बट आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। का बात करें इस एनिमे की स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी में हमें ये दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर है डोरोरो के पास डोरोरो का पापा जो कि अपने एक विलेज के लिए डोरोरो को सेक्रीफाइस कर देता है। और डोरोरो को जब बॉर्न होता है डोरोरो, तो डोरोरो के पास ना कि स्किन होता है, ना कि आइज़ होता है, ना कि ईयर्स होता है, ना कि लेग्स होता है, ना कि हाथ होता है। तो कैसे एक इंसान जो कि बिना लेग्स, ईयर्स, आइज़ के बिना इतनी दिनों से सर्वाइव करता है और कैसे वो वापस उस चीज़ों को हासिल करता है, इसी एनीमे में हमें दिखाया गया है। एनीमे बहुत ही सैड एंड एक्शन एनीमे है जो कि आपको अगर कुछ मीनिंगफुल देखना है तो मैं रिकमेंड करूँगा डोरोरो। बात करें लिस्ट में नेक्स्ट एनीमे की बात करें तो वो है डेमन स्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट, पता नहीं मैंने कब देखा था लास्ट, बहुत ही तगड़ा एनीमे है। अभी तो इसी साल इन्फिनिटी कैसल रिलीज़ हुआ है। इस एनीमे की बात करें तो ऐसे दुनिया जो कि हमारे अभी के दुनिया से बहुत ही पुरानी है, जहाँ पे स्वॉर्ड्स एग्जिस्ट करती है और ब्रीदिंग स्टाइल्स एग्जिस्ट करती है। ब्रीदिंग स्टाइल्स एग्जिस्ट करने के कारण से ये लोग जो है अपने अपने एक एक ब्रीदिंग स्टाइल को बनाते हैं और मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक एक टेक्निक्स, एक एक स्टेप्स याद रखते हैं। एंड उसी को यूज़ करके ये लोग मॉन्स्टर्स पे हंट करते हैं और अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं। इसी दुनिया में हमें दिखाया जाता है हाशिरास, जो कि एक ग्रुप है जो कि मुजान से लड़ता है, जो कि डीमन किंग है उस यूनिवर्स के, जो कि कभी भी मरता नहीं है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा डीमंस को बनाया जाता है ताकि वो सूरज की किरणें से बच सके। डीमंस को मारने के लिए आपको दो ही चीज़ मिलेंगे, ताकि आप एक तो उसका गला काट सकते हो और दूसरा सनलाइट। बट प्रॉब्लम यही है कि, और इसी एनिमे में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है तांजीरो, उसका जो अभी वो अपने घर के लिए लकड़ी लेने जाता है फॉरेस्ट में, सो उसका जो फैमिली होता है वो एक मॉन्स्टर्स के कारण से पूरा वाइप आउट हो जाता है और उसका जो सिस्टर है वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। बट तांजीरो को जेहेतु उसका पूरा फैमिली मर चुका है, अब उसको बस उसका सिस्टर ही बचा था, तो उसको अपने सिस्टर्स को मारने नहीं देना था। तो तभी वो ग्यू से जो उसके सिस्टर को मारने आया था ताकि वो एक मॉन्स्टर बन गया था, उसी से बोलता है कि प्लीज़ अपने उसके सिस्टर्स को मारो मत। एंड वही नेजुको के लिए वो कैसे एक नॉर्मल बंदे से एक वाटर ब्रीदिंग स्टाइल बनता है, तो उसके बाद उससे एक और नया ब्रीदिंग पे शिफ्ट होता है, जो कि मैं नाम नहीं लूँगा, स्पॉइलर हो जाएगा। इसी कहानी में हमें दिखाया जाता है, कहानी का विजुअल्स की बात करें तो इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज है।
आपको अगर एनिमे देखना भी नहीं है ना, तो आप एक बार इसको देखो, बस इसका 2-3 एपिसोड देखो। आपका अगर मेस्मराइज नहीं हो गया तो मुझे बताना कमेंट्स में आके। कि नेक्स्ट एनिमे के बारे में तो वो है ब्लीच। ब्लीच वन ऑफ द बिग थ्रीज में आता है। अभी के टाइम पे ब्लीच का जो है लास्ट सीज़न रिलीज़ होने वाला है कुछ दिनों बाद। एंड ब्लीच की बात करें तो ब्लीच थोड़ा 300 एपिसोड प्लस है, जो कि क्लासिक वाला है। मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा इस एनिमे के बारे में, क्योंकि इस एनिमे की दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। स्पिरिचुअल एनर्जी बोले तो आपकी आत्मा की एनर्जी, सोल एनर्जी और स्पिरिचुअल पावर्स, जो कि एक रेगुलेट करने के लिए एक सोसाइटी है जो कि है सोल सोसाइटी। बट प्रॉब्लम यही होता है कि इचिको जो है हमारा मेन कैरेक्टर, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, बट उसको सोल पावर्स मिली होती हैं। और इसी कारण से इचिको फाइंड आउट करता है कि उसके अंदर सोल एनर्जी है, बट वो बहुत ही एक एक प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा होता है। एंड इस एनिमे के बारे में अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। एनिमे बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको देखना नहीं भी है तो फर्स्ट 32 एपिसोड देखो। उसके बाद जब रोकिया किडनैप हो गई, उसके बाद से ये एनिमे स्टार्ट होता है। पहले तो कॉमेडी शुरू होता है, उसके बाद आपको जब एंगेजमेंट में लगता है तो आप सोचोगे कि हाँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा। एनिमे में इतना अच्छा फाइट्स और इतना अच्छा स्टोरी टेलिंग है कि आप ऑरा फार्मिंग मोमेंट से आपका सिर खुल जाएगा। बात करें तो वो है अटैक ऑन टाइटन, वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एनिमेज है इन दिस वर्ल्ड। एंड इसके एडिट्स तो आज भी रेलेवेंट है। यूट्यूब पे कोई भी एडिट डाल लो, वो आज भी वायरल जाते हैं। ऐसे एनिमे के बारे में सोचो, ऐसी दुनिया जहाँ पे आप एक वॉल के बीच में रहते हो, एक सिटी के अंदर, और उसके बाहर मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स है, वो भी जाइंट मॉन्स्टर्स जो कि ह्यूमन पे फीड करते हैं। इसी एनिमे में हमारा जो येगर होता है, एरिन येगर, उसके अंदर उसके पापा कुछ ऐसे चीज़ देते थे ताकि वो उस मॉन्स्टर्स से फाइट कर सके एंड उसके अपने लोगों को बचा सके। एनिमे में मैं कुछ भी बोलूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। एनिमे को मैं वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एनिमेज है, तो मुझे रेटिंग देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एनिमे में स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डअप, स्टोरी प्लॉट सब एक क्लास है, एस रैंक वाले। एनिमे वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड, वन ऑफ द हाईएस्ट फीडेड, वन ऑफ द हाईएस्ट क्रेजीएस्ट, माइंड ब्लोइंग सब कुछ है, तो जाके देखो। तो वो वन पीस है। वन पीस वन ऑफ द हाईएस्ट फैंडम्स वाले एनिमेज है जो कि आज भी चल रहे हैं इस दुनिया में। वन पीस की नाम सुनते ही लोग खड़े हो जाते हैं, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले तो मैं देख भी रहा था इंडोनेशिया में या किसी भी एक और कंट्री में, क्योंकि इन वन पीस का जो लूफी का जो पायरेट का साइन है उसको लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इतना बड़ा फैंडम है इस एनिमे का, इतने लोग फैंस हैं इस एनिमे की, मैं क्या ही बताऊँ। स्टोरी की बात करें तो इस एनिमे के यूनिवर्स के अंदर डेविल फ्रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो भी एक डेविल फ्रूट खाता है उसके अंदर एक अलग अलग पावर्स आ जाती है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है लूफी, उसको पायरेट किंग बनना होता है। उसके पास एक गम गम फ्रूट है जो कि उसके बॉडी का जो हाथ, बॉडी एंड कोई भी बॉडी पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता है। वो अपने एक क्रू बनाता है एंड सफ़र पे निकल जाता है अपने पायरेट किंग की जर्नी में। सो एनिमे का कुछ भी बोलूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, वही तो कुछ भी बोल भी नहीं सकता इस एनिमे के बारे में, क्योंकि मैं भी इस एनिमे को अभी देख रहा हूँ। मैंने 300 एपिसोड पास कर चुका हूँ, और ये एनिमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे से मैं आज तक देखा है, क्योंकि इसका एनिमेशन जो कि इतने दिनों से पहले से चल रहा है, आज अगर आप 200 एपिसोड प्लस भी देखोगे तो एनिमेशन टॉप नॉच है। अभी के टाइम पे अगर एपिसोड देखोगे ना तो आप बोलोगे कि वाओ, इसका सिनेमाटोग्राफी और इसका एनिमेशन कितना बढ़िया है। सो एनिमे के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही बढ़िया एनिमे है, आप जाके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम, सी यू टुमारो।